गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आपकी मैम अजिता त्रिपाठी आपको पिछले वीडियो में ये बता चुकी हूँ कि जो आपका सिलेबस है वो कैसे किस प्रकार बटा हुआ है, आपको कितने खंड पढ़ने हैं ये भी आपको बताया था। और आपको ये भी कहा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्लासेस प्रॉपर शुरू होंगी। तो आज आपका पहला चैप्टर है जो खंड का है, इकाई 1, पोषण में दूध का स्थान, यानी हमारे भोजन में, हमारे भोज्य पदार्थों में दूध का कितना महत्व है और यह कितना आवश्यक है। बच्चों, दूध लगभग सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और वृद्ध व्यक्तियों के लिए, सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार ग्रहण करना, क्योंकि दूध को संपूर्ण आहार भी कहा गया है, क्योंकि इसमें शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी पोषक तत्व इसमें पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं और यह शारीरिक वृद्धि के लिए, विकास के लिए, रोगों से मुक्त रखने के लिए यह विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्वों को अपने में समाहित रखता है, इसलिए यह संपूर्ण आहार कहा जाता है। बच्चों, इसमें आपको मैंने सारणी में देखिए लिखा है, बताया है कि इसमें कौन सा तत्व कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें सबसे पहला है जल, 87.25% जल, वसा 3.80%, प्रोटीन की मात्रा 3.50%, कार्बोहाइड्रेट 4.8% और खनिज लवण 0.65% की मात्रा होती है। यानी आप खुद ही देख रहे हैं कि प्रोटीन जहाँ शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट जहाँ क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए, वसा भी ऊर्जा प्रदान करने के लिए, वहीं पर खनिज लवण रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक हैं और ये सभी तत्व दूध में उपस्थित रहते हैं। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि सभी प्रकार के जो दूध होते हैं, सभी जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले दूध में ये मात्रा बदलती रहती है, कुछ तत्व मात्रा में अधिक होते हैं और कुछ में कम। लेकिन बच्चों, चाहे वो किसी भी प्राणी का दूध हो, गाय का, भैंस का या माता का दूध उतना ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एक शिशु के लिए जो सर्वोत्तम दूध होता है वो माँ का ही दूध होता है। माँ का दूध यदि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप गाय का दूध और उसकी भी अनुपस्थिति में फिर भैंस का दूध दिया जा सकता है, लेकिन पानी की पर्याप्त मात्रा उसमें मिलाने के बाद बच्चों को दूध पिलाया जा सकता है। बच्चों, दूध शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की जो टूटी फूटी कोशिकाएं, ऊतकों की मरम्मत, उनके लिए भी यह आवश्यक होता है। दूध के विभिन्न तत्व, यानी ये दूध का संगठन है, यानी दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल और खनिज तत्व यह पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अब किस पोषक तत्व का कितना महत्व है, यानी कि जो पोषक तत्व इसमें मिले हुए हैं उनका क्या महत्व है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के रूप में बताऊंगी। तो दूध में लगभग कार्बोहाइड्रेट देखिए 4.8% है, जो शरीर में घुलित अवस्था में रहता है। वैसे भी दूध में ज़्यादातर सारे तत्व लिक्विड अवस्था में, यानी घुलित अवस्था में ही होते हैं, तरल अवस्था में ही होते हैं। तो यह हमारे शरीर में भी तरल अवस्था में ही पहुंचता है, जिसे लैक्टोज कहते हैं। लैक्टोज के रूप में यह हमारे शरीर में पहुंचता है। लैक्टोज की मात्रा जिस दूध में जितनी कम होगी वह दूध उतना कम मीठा होगा, लैक्टोज की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी दूध उतना ही अधिक मीठा होगा। माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा सबसे अधिक होती है और पशुओं में यह मात्रा भिन्न भिन्न होती है। यह
दूध को पचा, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भी होता है जो शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होता है। बच्चों, अब अगली बात आती है, अगला तत्व है आपका खनिज तत्व। खनिज तत्व या खनिज लवण, तो दूध में खनिज लवण भी पर्याप्त, देखिए इसमें 0.65% की मात्रा इसमें पाई जाती है, और जो हमारी पोषण शक्ति को बढ़ाता है। खनिज लवणों में कैल्शियम, फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक होती है, और ये हाथ पैर की हड्डियों, पूरे शरीर की हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। इसके अतिरिक्त खनिज तत्वों में लोहा, तांबा, आयोडीन, सोडियम, ये भी दूध में अल्प मात्रा में ही पाए जाते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में इसमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और जितनी अधिक मात्रा में इनका ये तत्व दूध में उपस्थित होते हैं, दूध की पौष्टिकता उतनी ही ज़्यादा होती है। इन तत्वों के मुख्य स्रोत हरी सब्जियां, फल ये भी होते हैं, लेकिन दूध में यदि ये सारे तत्व एक साथ मिल जाते हैं, यही कारण है कि दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। इसके अतिरिक्त दूध में वसा की मात्रा 3.80% होती है, और यह वसा सरलता से, जो वसा दूध में होती है वह आसानी से पच जाती है। विटामिन ए, विटामिन डी भी वसा में पाया जाता है, और जो कि शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रदान करता है। और इस वसा है यानी विटामिन ए और डी उपस्थित होते हैं इस वसा में, इसी के कारण दूध में एक विशेष प्रकार की जो महक होती है, सुगंध होती है दूध की, वो इसी विटामिन डी और विटामिन ए की वजह से होती है। और यह भी वसा जो है वो दूध में ऊपरी सतह पर ही पाया जाता है। अब अगला जो तत्व है बच्चों, वो बचा है जल। तो जल है 87.25%। तो जल की मात्रा दूध में सबसे अधिक होती है, और सभी जीव जंतुओं के दूध में जल की मात्रा अलग अलग होती है, और लेकिन किसी भी जीव का या किसी भी जंतु का दूध हो, लेकिन उसमें जल की मात्रा सबसे अधिक ही होती है। हाँ, इसका प्रतिशत जंतुओं में बढ़ता घटता रहता है, लेकिन जो प्रतिशतता है वो जल की ही अधिक होगी, यानी जल की मात्रा ही सबसे अधिक होगी। अब दूध की, ये तो हो गए दूध के तत्व कि दूध के कौन कौन से तत्व हैं, उनका संगठन, यानी दूध का जो संगठन है वो क्या होता है। तो आपको बता दिया कि दूध में जल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज तत्व, और सभी तत्वों के अपने अपने कार्य होते हैं। ये क्यों आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, तो आपको ये भी बताया इनके क्या कार्य हैं, ये भी आपको बताया। यानी जल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण, इतनी चीज़ें, इतने पौष्टिक तत्व इस दूध में उपस्थित होते हैं। इसी के कारण इसको सर्वोत्तम आहार और पूरक आहार कहा गया है। यानी कि एक संपूर्ण भोजन की थाली जितना महत्व रखती है, उतना ही महत्व दूध भी रखता है। अब दूध की उपयोगिता, आपका जो अगला पॉइंट है वो दूध की उपयोगिता है, और उपयोगिता के विषय में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही कि दूध में कौन कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं। थैंक यू।